आज हम एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो ऐलान आया है ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास कई स्रोत हैं इससे देखने के लिए, जैसे रॉयटर्स, एपी, द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स हैं। और खुद ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट भी है ना? जी हाँ, ट्रूथ सोशल वाला पोस्ट। तो हमारा मकसद ये है कि इस ऐलान के पीछे की सच्चाई क्या है। मतलब क्या वाकई जमीन पर कोई सीज फायर हुआ भी, या ये सिर्फ एक घोषणा है? बिल्कुल। चलिए जरा इसी को टटोलते हैं। तो बात शुरू हुई 23-24 जून 2025 को। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान और इजराइल के बीच एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम हो गया है। हाँ, और उन्होंने इसे 12 दिवसीय युद्ध का अंत भी बताया। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ये लागू कैसे होगा, एक पूरा फेस्ड तरीका। अच्छा, क्या तरीका बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऐलान के 6 घंटे बाद ये शुरू होगा। पहले 12 घंटे ईरान विराम लेगा, ठीक है। फिर अगले 12 घंटे इजराइल शामिल होगा, और फिर 24 घंटे पूरे होने पर जंग आधिकारिक तौर पर खत्म। अच्छा, मतलब काफी स्पेसिफिक डिटेल दी उन्होंने। हाँ, और साथ में दोनों देशों की हिम्मत और समझदारी की तारीफ भी की। और ये ऐलान उस वक्त आया जब माहौल वैसे ही काफी गर्म था, है ना? बिल्कुल। वो जो खबरें थी कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने शायद हमले किए थे। हाँ। और फिर जवाब में ईरान ने भी कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है वहां मिसाइल दागी थी। जी, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, ये खबर थी। हाँ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और कुछ रिपोर्ट्स जैसे रॉयटर्स और एपी वो ये भी कह रही हैं कि शायद इस डील के पीछे ट्रंप की टीम का हाथ था। उनकी टीम मतलब? जैसे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके दूत स्टीव विटकॉफ। अच्छा। और साथ में कतर की मध्यस्थता की भी बात सामने आ रही है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। कैसे? सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध विराम, ये सीज फायर वाकई हुआ? क्या ये लागू हुआ? अच्छा, मतलब जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, क्योंकि देखिए, इजराइल की तरफ से तो इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, कोई पुष्टि नहीं। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि घोषणा के बाद भी इजरायली सेना की गतिविधियां जारी थीं, अलर्ट्स थे। ओह, तो इजराइल की तरफ से चुप्पी है एक तरह से। जी, और दूसरी तरफ ईरान का क्या कहना है? हाँ, ईरान का पक्ष भी जानना जरूरी है। उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनका एक बयान आया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ, ईरान ने तेहरान के समय सुबह करीब 4 बजे अपनी जवाबी कार्रवाई रोकी थी। अच्छा, तो उन्होंने रोका था? हाँ, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ये एक शर्त पर था। शर्त? क्या शर्त? शर्त ये कि इजराइल भी अपने हमले रोक दे। मतलब अगर इजराइल रुकता है तो हम भी रुकेंगे। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी औपचारिक युद्ध विराम समझौते पर, मतलब किसी डील पर साइन नहीं हुए हैं। तो मतलब ईरान कह रहा है हमने एक्शन रोका पर शर्त के साथ, और कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल। और इजराइल कुछ कह नहीं रहा और शायद एक्शन भी ले रहा है। हाँ। और उधर ट्रंप कह रहे हैं कि पूरा सीज फायर हो गया है। जी। तो ये 3 अलग अलग नैरेटिव बन गए। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है, मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ ट्रंप प्रशासन का दावा, दूसरी तरफ ईरान की सशर्त रोक और समझौते से इनकार, और तीसरी तरफ इजराइल की खामोशी और कथित सैन्य गतिविधि। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने दावा किया 24 घंटे में चरणबद्ध युद्ध विराम का। जी। ईरान ने कहा अगर वो रुके तो हम रुके, पर समझौता कोई नहीं। सही। और इजराइल न हाँ न ना, और शायद एक्शन जारी। बिल्कुल। और यही सबसे अहम बात है शायद, सार्वजनिक घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच का ये जो फर्क होता है। हाँ, ये अक्सर देखने को मिलता है। ऐलान तो हो गया, लेकिन उसका वास्तविक रूप लेना, दोनों पक्षों द्वारा उसे मानना, ये अभी साफ नहीं है। अनिश्चितता बनी हुई है। तो अब आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो इजरायली सरकार या उनकी सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है या नहीं। हाँ, वो जरूरी होगा, पुष्टि या खंडन। बिल्कुल। और फिर अगर इजराइल कुछ कहता है तो उस पर ईरान का क्या रिएक्शन होता है, वो भी देखना होगा। क्या वो अपनी शर्त पर कायम रहते हैं या कुछ बदलते हैं? जी। और इन सब बयानों से ज्यादा जरूरी है जमीनी हकीकत। मतलब क्या सच में हमले रुके हैं? क्या कहीं सायरन बजने बंद हुए हैं? मिसाइल गतिविधि की खबरें आ रही हैं या नहीं? हाँ, असल संकेत तो वहीं से मिलेंगे। और जो मध्यस्थ हैं जैसे कतर या फिर संयुक्त राष्ट्र, उनकी तरफ से कोई पुष्टि आती है या नहीं? ये चीजें ही असल तस्वीर साफ करेंगे। सही कहा। और ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में जो घोषणाएं होती हैं, हाँ। और जो असल में जमीन पर होता है, उसमें अक्सर कितना बड़ा फासला हो सकता है। ये सोचने वाली बात है।
सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि आम तौर पर भी। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है जिस पर गौर करना चाहिए।